जय हिंद जय भारत। आप सभी भाई जी को आज हम फिजिक्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में सीधे पूछे जाएंगे। तो भाई आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन आपका कंफर्म रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश कौन सा तरंग है? प्रकाश बताइए भाई ये कौन सा तरंग है? तो प्रकाश भाई आपका विद्युत चुंबकीय या अनुप्रस्थ तरंग है। आपको क्या बताना है भाई, प्रकाश कौन सा तरंग है? तो प्रकाश आपका विद्युत चुंबकीय या अनुप्रस्थ तरंग है भाई, याद रखिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश गमन करती है। प्रकाश गमन करती है, प्रकाश भाई कहाँ गमन करती है? प्रकाश कहाँ गमन करती है? तो भाई प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश भाई आपका सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश गमन करती है। प्रकाश कहाँ गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। आप टॉर्च जलाइएगा तो क्या होगा, सीधी उससे रोशनी निकलेगा, नहीं तो सीधी रेखा में गमन करती है। अगला तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक बताना है भाई किसमें होती है? तो प्रकाश की चाल भाई सबसे अधिक निर्वात में होती है। क्या किसमें होती है प्रकाश की चाल सबसे अधिक? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है भाई निर्वात में। किसमें होती है? निर्वात में। और कितना होता है? तो 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है भाई निर्वात में, ये प्रकाश की चाल है। चलिए और वायु में क्या होता है? निर्वात की अपेक्षा वायु में प्रकाश की चाल क्या होता है? कम होता है। क्या होता है भाई? कम होता है। और आपका प्रकाश वर्ष बताइए भाई किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष भाई मात्रक होता है दूरी का। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो दूरी का होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? आपको बताना है भाई, सूर्य का प्रकाश, सन का लाइट यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक, अर्थ तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना लगता है भाई? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है पहुंचने में। कहीं कहीं बुक में 16 सेकंड भी रहता है। 8 मिनट 20 सेकंड आपका या 16 सेकंड इस तरह का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं भाई। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं भाई। पहला नियम क्या होता है? तो प्रकाश, आपसे पूछा जाए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अगर इसी में पूछ दिया जाए पहला नियम क्या होता है, तो पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है भाई? परावर्तन कोण के बराबर। अगर आपतन कोण 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी आपका क्या होगा? 50 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। और दूसरा इसका नियम क्या है? दूसरा नियम इसका क्या है? प्रकाश का परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक सीधी रेखा में होती है। प्रकाश के परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये दूसरा नियम है प्रकाश के परावर्तन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है भाई? तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और ये वस्तु के बराबर और सीधा बनता है। वस्तु के बराबर और सीधा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं, देखना नहीं भूलिएगा आप लोग। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है भाई? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी भाई अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 7वां क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है।
उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है भाई? तो काल्पनिक होता है और सीधा और वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक बनता है और सीधा और वस्तु से छोटा उत्तल दर्पण में ये प्रतिबिंब बनता है। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र बताइए भाई क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए दर्पण सूत्र तो प्लस वाला आपको दर्पण सूत्र होगा। प्लस, अगर प्लस में होगा तो क्या होगा? दर्पण सूत्र होगा। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण का सूत्र भाई प्लस में होता है और लेंस का सूत्र माइनस में होता है। ध्यान में रखिएगा, लेंस का सूत्र पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? माइनस में। लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र क्या होगा? माइनस में 1/v माइनस प्लस की जगह केवल क्या हो जाएगा? माइनस 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f। ये आपका लेंस का फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है भाई? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है भाई? तो अवतल दर्पण का। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल। अग्रदीप, गाड़ी के अग्रदीप यानी इसको अंग्रेजी में हेडलाइट बोलते हैं। गाड़ी के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? कौन सा दर्पण लगा होता है? तो गाड़ी की अग्रदीप हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है भाई? तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण ही इसमें भी लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए जैसे इसी में कुछ बात को समझ लेते हैं पहले भाई। पश्य दीप के लिए यानी पश्य दिश, गाड़ी के पश्य दीप के लिए पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? किस दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। सौर कुकर में कौन सा दर्पण लगा होता है भाई? सौर कुकर में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। डॉक्टर जो है ना रोगियों को, रोगी के नाक, कान, गला, दांत देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो डॉक्टर आपका नाक, कान, गला देखने के लिए रोगियों का किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है? साइड मिरर बोले यानी पश्य दीप या साइड मिरर, दोनों एक ही चीज होता है। किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है? किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का भाई? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? जल्दबाजी में भाई, फास्ट में थोड़ा। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो बता देना चाहेंगे भाई, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है भाई? धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। एक आंख को उत्तल दर्पण मान लीजिए, दूसरे आंख को अवतल दर्पण आद करने के लिए आप मान लीजिए। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है भाई? ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा ध्यान में, अगर इसका उल्टा पूछ दे तो। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? हजामत, हजामत कहे तो भाई यानी हजामत क्या होता है? तो हजामत टकला बनाने के लिए, यानी टकला बनाने के लिए, टकला बनने की, टकला बनना यानी क्या कहलाता है? हजामत। टकला बनना क्या कहलाता है? हजामत। तो टकला बनने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? टकला बनाने की, टकला बनने में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का भाई। किस दर्पण का? अवतल। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। ध्यान में रखिएगा, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से हम लिखे हैं भाई। और नेक्स्ट वीडियो में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए भाई। आपके एग्जाम संबंधित अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपका लड़ता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भाई को लाभ मिल सके। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बताइए भाई कैसा होता है? काल्पनिक, कल्पना में भाई कोई भी सोचेगा कि हमको कोई जूता से मारे, नहीं सोचेंगे, सब सोचेंगे हम नरेंद्र मोदी बने। तो कल्पना में क्या होता है? सीधा सोचता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है भाई? सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब, लेकिन वास्तविक में लतियाया जाता है भले नहीं, लेकिन काल्पनिक, कल्पना में कोई भी नहीं सोचेगा हमको लतिया रहा है, डायरेक्ट सोचेगा नरेंद्र मोदी के कुर्सी पर हम ही जा रहे हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब
होता है, कैसा होता है भाई, सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोलीय दर्पण की फोकांतर, गोलीय दर्पण की फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताइए क्या होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है भाई, क्या होता है। गोल फोकस दूरी यानी एफ, वक्रता त्रिज्या यानी आर, यानी एफ और आर के बीच में संबंध। गोलीय दर्पण की फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, एफ और आर के बीच संबंध। तो एफ और आर के बीच संबंध होता है भाई एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर क्या होता है, आर बटे टू होता है भाई, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन। किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। किस दर्पण से दूर की वस्तु, जो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, यानी किस दर्पण में दूर का वस्तु जो होता है सदैव सीधा होता है। तो या तो भाई समतल में होता है या उत्तल में होता है, या तो आंसर क्या बोलेंगे, या तो समतल या उत्तल। समतल रहेगा या उत्तल, दोनों में से ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, या दोनों दिया रहेगा साथ में। तो किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है भाई, किस दर्पण में बनता है, किसी दूर की वस्तु का जो प्रतिबिंब सीधा बनता है किस दर्पण में बनता है, तो समतल या आपका उत्तल में भाई। चलिए तालाब का जल का कम गहरा दिखाई देना, रीजन क्या है भाई। तालाब का जल कम गहरा, तालाब में जल देखिएगा काफी मात्रा में बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है। तो इसका रीजन क्या, तालाब का जल का कम गहरा दिखाई देना, रीजन क्या है भाई, तो प्रकाश का अपवर्तन है। क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है। छड़ी का टेढ़ा मेढ़ा होना, छड़ी का टेढ़ा मेढ़ा होना किसके कारण होता है। छड़ी, आप पानी में देखिएगा कोई छड़ी को गाड़ दीजिए और पानी में देखिएगा छड़ी आपको थोड़ा सा टेढ़ा नजर आएगा। तो छड़ी का टेढ़ा मेढ़ा होना किसके कारण होता है, क्या रीजन है, तो प्रकाश का अपवर्तन बताना है भाई। सिक्के का उभरा हुआ, कोई भी आप ग्लास कांच का शीशा का देखने के लिए ले लीजिए, उसमें सिक्का डालिए, तो सिक्का डालने के बाद थोड़ा सा आपको उभरा हुआ नजर आएगा, उठा नजर आएगा। तो ये किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सिक्का का उभरा हुआ दिखाई देना किसके कारण होता है, कि क्या रीजन है, तो प्रकाश का अपवर्तन। आकाश नीला दिखाई देता है बाबू भाई, आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है, किसके कारण नीला दिखाई देता है आकाश, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारा का टिमटिमा, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना बताइए भाई क्या कारण है, क्या रीजन है, तारों का टिमटिमाता हुआ नजर हमें आता है, तारा लगता है टिमटिमा रहा, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा का टिमटिमाना नजर हमें आता है। अंतरिक्ष हमें भाई कैसा दिखता है, अंतरिक्ष हमें कैसा दिखता है, तो काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है, तो काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है भाई, तो काला दिखता, कैसा दिखता है, किस कलर में, तो काला दिखता है भाई, है ना। अंतरिक्ष पर भाई बताइए सबसे पहले भारत का कौन सा व्यक्ति गया था, अंतरिक्ष पर जाने वाला भारत का पहला व्यक्ति बताइए कौन था, तो राकेश शर्मा था भाई, बता देना चाहेंगे। और ये 2 अप्रैल 1984 को ये अंतरिक्ष पर गया था भारत का पहला व्यक्ति। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो एग्जाम की दृष्टि से आपको अच्छा लगे तो बहुत ज़्यादा आप शेयर कीजिए। तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।